अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आ जाओ भाई सारे। आज की वीडियो उन रिश्तेदारों के नाम जिन्होंने आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगी में रंग भरे हैं और रंग में भंग भी डाली है। ठीक है। और भाई ये देखो, ये मेरी स्टोरी नहीं, ये हम सबकी स्टोरी है। और मुझे यकीन है कि आप सबके साथ ऐसे ऐसे रिश्तेदार होंगे, हर एक के घर में ये स्टोरी होती है। ऐसे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपको सपने दिखाते हैं। यकीन मानो, छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मेरा चाचा बाहर रहते थे लंदन में, ठीक। वो जब भी आते थे, उनकी मतलब बच्चे उनके बड़े थे, जब भी कोई ना कोई आता रहता था, साल में 2-3 लोग आते रहते थे। जब भी आते थे हम उन्हें देखते थे, यार पाउंड खर्च रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बैग भर रहे हैं, खुद ही खाने खुने खा रहे हैं। अच्छा, हमें कहते थे हम तुझे साल ले जाएंगे। मेरे अम्मा अब्बा कहते थे ओ वाह, बच्चा वहां चला जाएगा, उसका फ्यूचर बन जाएगा। हम एक अलग सपने में थे। पैसा ही पैसा होगा। मैं उस पे अपने रिश्तेदार पे तो बाद में आता हूँ। यकीन मानो, मुझे दुख होता है जब मेरे दोस्त वगैरह सब ये बताते हैं कि यार अभी भी तवीज़ धागा चल रहा है, ठीक। और जिस मौलाना के पास जाते हैं, ये मौलाना पे मेरी तरफ क्यों इशारा की? नहीं, आपको मौलाना नहीं कह रहा। देखो आप देख लो, आपने ऐसे कहा मौलाना नहीं, मतलब जिस मैं आप यकीन मानो, आपको कोई मौलाना नहीं कहा। देखो ना, आपकी इज्जत, मौलाना बहुत एक बड़ी बात है। मैं यकीन मानो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं खुद एक सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं पंचतन पाक का मानने वाला हूँ। ठीक है, समझ गया। कहने का मकसद था कि जो लोग मौलाना के पास चलो ऐसे कह लेते, जो लोग मौलाना के पास जाते हैं, यकीन मानो मौलवी के पास जाते हैं जो नूरी इल्म करते हैं। मैं बात करूं नूरी इल्म का, मैं खुद कायल हूं नूरी इल्म का, ठीक है। ये नहीं जो लोग हदिया वगैरह नहीं लेते, ठीक। और मैं मज़ारों पे भी जाता हूँ, दुआ भी मांगता हूँ, ठीक है। सजदे नहीं करता लेकिन दुआ मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के वसीले से कि आप ये आपके प्यारे, इनसे दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन देखो, मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे साथ स्टोरियाँ शेयर करते हैं और मेरे बड़े क्लोज हैं, ठीक है। और यकीन मानो, अभी भी उनके पीछे वो कोई भी काम शुरू करते हैं ना, कोई भी कारोबार, कोई भी काम, कोई भी जॉब, उनका वो काम शुरू होता है, साथ ही बंद हो जाता है। अच्छा, मुझे समझ आ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, और यकीन मानो पता चलता है कि कोई तवीज़ घर से निकल आया है, कोई तवीज़ दुकान से निकल आया है, कोई उनके बिजनेस से निकल आया है, ठीक। फिर हर वक्त बीमार रहना, ठीक। आपके अपने साथ कभी इस तरह से हुआ है? हाँ, देखो कई दफा ऐसे तो बंदिश हो जाती है, ठीक है। हम कहते हैं यार ये बंदिश क्यों हो गई है। देखो अल्लाह ताला ने जो रिज़्क, इज्जत, शोहरत, दौलत आपके नसीब में लिखी है, वो तो आपको मिलनी है। उसके आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। लेकिन जादू बारहक है। बात तो सही है। आजकल के दौर में, इस बबल में, आप किसी को बहुत है, हसद बहुत ज्यादा हसद है, ठीक। आप किसी को, हम तो हंसते हुए मिलते हैं ना हम सबसे, ठीक है। ये स्टोरी मेरी नहीं, ये पूरे हम सबकी स्टोरी है। मेरे जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हम सब की घर घर की ये स्टोरी होती है। इवन मैं अपने दोस्तों का बताया। अच्छा, मेरे चाहने वाले। जाहिर है, मतलब आपके भी नहीं मेरे, आपने कहा ना मेरे चाहने वाले। यार मेरी बात सुनो, मतलब चाहने वाले क्या बात है, अभी जुम्मा 4 दिन हुए यार, और चाहने वाले भी आप यार वो 4 ही दफा ही होता है। जुम्मे 4 ही होते हैं भाई मंथ में। ये मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वो बात नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। आपके इतने लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैं एक सीरियस टॉपिक पे जरा बात कर रहा था। यकीन मानो, आप यार ये देखो जाते ना मुझसे, क्या करूं? देखो फिर वो ऑडियंस कहती है, सब लोग कहते हैं कि यार ये नॉन सीरियस रहते हैं। देखो जब मैं सीरियस होकर बात करता हूँ, ये मेरी लेग पुलिंग कर रही है आप। यकीन मानो, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस को एक्चुअली बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरे पे कोई जुल्म हो रहा है। आप बहुत मुझे तंग करते हैं, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप है। हम दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, अब उस टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो अभी भी मेरे जो दोस्त हैं, यकीन मानो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं, यकीन, और उनके घर से तवीज़ निकलते हैं, मुख्तलिफ मसले होते हैं। उनकी वालदा, मेरी आंटी, वो बीमार हो जाती हैं, ठीक है। और यकीन मानो कोई काम नहीं होता, हर वक्त परेशानी परेशानी परेशानी। क्यों यार? जो लोग पता नहीं क्यों लोग, चलो 1 दफ़ा करवा दिया किसी ने तवीज़, 2 दफ़ा करवा दिया, 3 दफ़ा करवा दिया, पीछे पड़ गए हो यार। तो ऐसे रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? अच्छा, उसने उसको रिश्ता नहीं दिया, ठीक है ना। वो जी चाचे से रिश्ता मांगा, उसने इनकार कर दिया, ठीक है। क्यों इनकार किया जी? अच्छा, उसके ऊपर क्या जी, तवीज़ धागे कर दो, ठीक। फिर वो पूरे मतलब नस्ल में चलती है, वो सारी जो दुश्मनी होती है ना, नस्ल दर नस्ल चलती वो है। फिर पता तो चल जाता है कि भाई खानदान में कौन ऐसा शख्स है कि जो बहुत ही मोतबर है, कि जो चुप करके ये कार्रवाई डालता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, बच्चों में, हम सब में वो चलती रहती है। सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके।
और देखें रिश्तेदारों में जो सबसे बड़ी मोतबर हस्ती है ना, मैं इज्जत के साथ उसका नाम लेने लगा हूं। देखो आप जरा दिल थाम के बैठ जाना। देखो वो है पुप्पी। देखो पुप्पी जो है ना, वो जिंदगी में ऐसा रंग घोलती है, रंग नहीं जहर घोलती है कि आपकी जिंदगी में भी होगा। बड़ी पुप्पी होंगी। आप बताओ अपनी पुप्पी के बारे में। मेरी पुप्पो क्या, मेरी पुप्पो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं यार। देखो हाँ। आपकी पुप्पी बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ। पुप्पा को देखा है, एक सांस लेते हैं पूरे दिन में। ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, मैं वो ये कह रहा हूँ कि मतलब कि वो तो यार है स्लिम स्मार्ट है माशाल्लाह वो से। स्लिम है, लेकिन इनकी पुप्पो अच्छी है, ठीक है। मैं पुप्पा के साथ हूँ यार, पुप्पा बहुत अच्छे हैं। पुप्पो भी अच्छी है, पुप्पो भी अच्छी है, हाँ। पुप्पा भी अच्छी है। हाँ, ठीक और कह रही ये है। सारी पुप्पियां एक जैसे नहीं होती। मैं खुद भी पुप्पो हूँ, मैं हाँ। फील करती हूँ अपने हाँ। भतीजे भतीजियों के लिए जिस यार तरह से। लेकिन देखो ना, बहुत सारी देखो जिंदगी में यही होता है। अच्छा ये भी होता है हाँ। कि माएँ जो होती है ना, हाँ। क्योंकि एक औरत की जब शादी होती है तो उसके लिए सबसे मुश्किल पर्सनालिटी अक्सर उसकी नंद होती है, ठीक है। हाँ, तो वो जो उसके दिल में अपनी नंद के लिए जो फीलिंग्स होती है ना, वो अपने बच्चों में ट्रांसफर यार करती है। नहीं ऐसे ये नहीं होता है, नहीं, हकीकत मैं है। चीज में नहीं मानता। इसीलिए खाला हमेशा अच्छी होती है, मामू हमेशा यार अच्छे नहीं, होते हैं। देखो मेरी बात सुनो। कोई माँ, देखो मेरी माँ वो कभी कोई ट्रांसफर नहीं किया उसने मेरे। ओहो, उनकी बात नहीं मैं कर अच्छा रही, मैं आप तो अपना वैसे- बता दो कि आपकी अम्मी ने कभी देखो, ट्रांसफर किया हाँ, हो, तो मेरी कि अम्मी ने पुप्पो ये हमेशा किया है। पॉजिटिव कहा, तो अच्छा, तभी हमारे अंदर यही मैं कह पुप्पो रहा के हूँ। लिए रिस्पेक्ट देखो और वो अच्छी फीलिंग्स है। देखो अच्छी पुप्पो भी होती हैं, अच्छी पुप्पियां भी होती हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी मेजोरिटी में जो देखा जाए, हाँ। 90% जो है कि ना, बदनाम ऐसे नहीं है रिश्ता, हाँ होता है 90% ऐसे, जो है ना, वो विलन का किरदार अदा करती हैं, यकीन मानो। हाँ जी, उसने उसको रिश्ता नहीं दिया, उसने उसकी दावत नहीं की, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे मुंह बना लेना, छोटी छोटी बातों पे लेग पुलिंग कर लेना, पीछे से एक लॉबी बना के टीम बना लेना। तो ये पुप्पियों का कोई एवी नहीं, पूरे खानदान में, पूरे माशरे में एक नाम हाँ, आ गया है। लेकिन सब एक जैसी हाँ, नहीं लेकिन होती, अच्छी यार पुप्पो मैं भी होती। देखो, मेरी पुप्पो तो बहुत अच्छी हैं। और यकीन मानो हम जब बहुत सालों के बाद पाकिस्तान वापस गए तो उसके बाद हमारे बिल्कुल हालात चेंज हो गए, एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, ये डरना शुरू हो गई, ठीक। ये इसकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस होना शुरू हो गई। हाँ, जो आपको यहाँ कोई, हाँ, मेरी कोई तबीयत याद इतनी ही खराब नहीं हो रहता गई था थी, इसको मेरी कि क्या सर्जरी हो हुई रहा है। उन दिनों में। हाँ, उन दिनों में इसकी मतलब सर्जरी इतनी भी सारी हुई। चीजें बैक टू बैक हो रही थी, ऐसे ही बैक टू था। बैक। और यकीन मैं ज़्यादा तवीज़ धागे पे यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में जब मैं डीपली गया इसके अंदर, मैंने देखा। और पहले मेरे दोस्त भी सारी स्टोरी वगैरह मुझे बताते रहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो मैं सुनता था उनकी बातें, मैं कहता था हाँ होता है, मैं मानता हूँ कि तवीज़ धागा होता है, जादू टूना होता है, कोई लोग तो ब्लो द बेल्ट काले जादू पे भी चले जाते हैं, ठीक। लेकिन जी ये चीज़ मेरे पास रहे। लेकिन आप देखो कि यार अब अगेंस्ट टू अल्लाह, अब अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ईमान तो सबसे पहले जाता है, अगर काला जादू यार इस तरह की चीजों मैं में तुम्हें जाएं। एक बात बताता हूँ, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने एक स्टोरी एक रमजान में सुनी थी, बहुत साल पुराने पहले, बहुत साल पहले एक रमजान में एक स्टोरी सुनी थी। एक औरत मतलब मीन ऑनलाइन कॉल थी, तो उसने औरत ने बताया कि मैं गई हूँ खाना काबा। अच्छा, खाना काबा में गई हूँ, और जब मैं खाना काबा में एंटर हुई हूँ तो मुझे खाना काबा नजर ही नहीं आया, ठीक है। तो उसने कहा मुझे खाना काबा नजर ही नहीं आया जब मैं खाना काबा के अंदर एंटर हुई हूँ। तो मैं टीवी पे ऑनलाइन फोन पे, मतलब मैं टीवी पे देख रहा हूँ, लेकिन मैंने फोन पे कई साल पहले, ये सच्चा ट्रू वाकया है। अच्छा, उसने पूछा कि आप क्या करती हैं? उसने कहा कि मैं ना गुस्ल देती हूँ, जो जनाजे आते हैं ना, उन औरतों को, मुर्दे जो आते हैं उनको मैयत को गुस्ल देती हूँ। तो मैं क्या करती थी, लोग मुझे तवीज़ देते थे, मैं दांतों के नीचे रख देती थी, ठीक है। अब सोचो, मेरे तो हाथ पांव वो सुन के ही ऐसे कांपने, शेकिंग करने शुरू हो गए। मैयत के दांतों के नीचे, मतलब कोई रिश्तेदार इस तरह के भी काम करते हैं। हाँ, मतलब कि देखो कि दांतों के बीच में तवीज रख देते थे, ठीक है। वो औरत जो गुस्ल देती थी, उसका ये वो उसको लोग पैसे दे देते हाँ, कि यार ये तवीज है, वो मुर्दा तो है, उसने कौन सा मुंह से बाहर निकाल देना है, ठीक। वो तवीज रख देती थी, और सुन के तो मेरा तो एकदम दिमाग घुमा, मैं कि यार ये क्या कह रही है। और कहती है जब वो उम्रा या पता नहीं हज करने गई है, उम्रा करने, जो भी, वो रो के बता रही है कि मुझे खाना काबा ही नहीं नजर आया। अब सोचो जो लोग करवाते होंगे, हाँ, उनके साथ क्या उनके होगा? अभी ये थर्ड पार्टी है, जिसका अपना लेना देना नहीं, लेना थोड़े देना नहीं पैसों है, के पैसों के लिए कर रही है। और देखो कितना गुनाह है, यकीन मानो। और गुनाह कबीरा है। हाँ, गुनाह कबीरा। इस तरह के कई हजारों वाकयात हैं। और ये जो बंगाली बाबा और पता नहीं क्या कुछ, बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं, पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन यह हकीकत है कि लोग हसद, जलन, इन चीजों में इतना आगे चले जाते हैं कि फिर वो इस तरह की चीजें जो ना करने लग जाते हैं। अच्छा, मैं सबसे बड़ा जो पीर है, इनको भी पता मेरा सबसे बड़ा पीर कौन सा है। अब भाई ये नहीं है, ठीक है ना, इनको ना समझ लेना। मुझे बीच में नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो मेरी माँ है ना, वो मेरी सबसे बड़ी पीर है, ठीक है।
लोग पीरों के पास सिर्फ जाते हैं, आपकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की, हाँ, वो मोतबर और यकीन मानो लोग पीरों के पास जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, मैं जाता हूँ दुआ मांगने, लेकिन मेरे घर में जब पीर बैठा है ना, तो मैं उनसे, मुझे कोई भी हडल आती है ना, मैं अपनी माँ से कहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा, मैं एवरी डे, अभी तो वो पाकिस्तान में है, जब वो आएंगे मैं आपसे बात कराऊंगा, ठीक है, वो भी मेरे एक चैनल्स का हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह ताला, और बड़ी सिंपल सी है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मेरी माँ ने, मैं आपको एक व्लॉग एक सेपरेट बनाऊंगा अपनी माँ के ऊपर, उन्होंने रोज़े रखे मेरे लिए जब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था, रोज़े रखे, मनते मांगी और बड़ा कुछ न्याज़ें दी। एक दफ़ा वो मुर्गी थी, वो सदका उन्होंने, मैं आया घर पे आया, बाइक पे आया यूं करके, उन्होंने मुझे सदका दिया। तो मैं मजंग में रहता था तब, मजंग लाहौर में, मजंग में, तो वहाँ पे अपार्टमेंट था, वहाँ रहते थे रेंट पे, ठीक है, क्योंकि हम कोई 18-19 साल रेंट पे रहे हैं, ठीक है, कोई एकदम नहीं को घर आ गया, ठीक है, हर के पीछे एक स्टोरी होती है। तो मैं वहाँ घर आया बाइक पे, तो अम्मी ने कहा इधर आ, वो मेरा सदका उतारा मुर्गी का, मैंने कहा मियानी साहब कब्रिस्तान सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, कहते इसको फेंका, किसी को दे दी या कब्रिस्तान में फेंका। तो अब रात के 12-1 बजे थे, मैं बाइक पे बैठा, मुर्गी मैंने आगे बांधी, उसे शॉपर से टाइट की, मैं 1 to 5 पे स्टार्ट किया, तो मैं चला गया मियानी साहब कब्रिस्तान। अब मैं दोनों साइडों पे ना, आपको पता बड़ा कब्रिस्तान है, दोनों साइडों पे ना ऐसे रोड जा रही है अंदर से, ठीक है, अकेला मैं जा रहा हूँ मस्ती से, यूं गया। अम्मी ने कहा था पीछे ना देखी। अच्छा, मैं कहा पता नहीं क्या पीछे ना देखी, कहते पीछे ना देखी, मैं कहा शायद वैसे ही कह रही मजाक से, पीछे ना देखी। यकीन मानो मैंने मुर्गी, मतलब बाइक को पहले मैंने यूं किया, वॉल मेरे पीछे थी तो कब्रिस्तान था पीछे, अच्छा, तो कब्रें थी थोड़ी ऊंची, मैंने मुर्गी यूं फेंकी है, अच्छा, और मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा और काले बिल्ले, मुर्गी की आवाजें आई हैं चीखों की, जैसे कोई चीर फाड़ नहीं देता, और एक काले बिल्ले की आंख में आंख मेरी डली है। यकीन मानो मैं वहां से भागा हूं। फिर आपने कहा होगा इसलिए, फिर मैंने आके अम्मी को बताया, अम्मी ने मुझे इतना डांटा, कहती हैं तुझे मैंने तन में क्या सी पीछे ना तकी, क्योंकि मेरी अम्मी पंजाबी बोलती हैं, तन में क्या सी पीछे ना तकी, तू फिर पीछे ताक रहे हैं। मैं क्या, मैंने की पता पीछे की हो रहा है। तो यकीन मानो मैं और मेरा एक कज़न था, इंग्लैंड से आता था, तो क्योंकि सैयद फैमिली से वो भी बिलोंग करता है, तो अब तो वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। उसने इजाज़त ली पीरी फ़कीरी की ना, अच्छा, उसने इजाज़त ली, शॉन, उसने इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद वो उसने क्योंकि बगैर इजाज़त के हमारे ख़ानदान में आप पीरी फ़कीरी नहीं शुरू कर सकते। वैसे आप भी तो कर सकते हो इजाज़त लेके, लेकिन आप यकीन मानो, लेकिन देखो उनको पता है इनके होते हुए मेरी सारी पीरी फ़कीरी खत्म हो जानी है। हाँ यार, औरतें मेरी मरीद बन गई, तो आपने तो कहना, हर औरत को कहना चलो उठ चल नस जा, मैंने क्यों कहना है, क्या हो गया, मजाक की बात है। अच्छा, उसने पीरी फ़कीरी शुरू कर दी, मैं तो बल्कि आपको मुरीद ला ला के दूंगी। अच्छा, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। अच्छा आप सुनो जरा, ये ट्रू है, कोई मजाक नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अच्छा, अब वो इंग्लैंड से आया, तो बड़े थे मेरे से, काफ़ी बड़े थे, तो मैं फारिग था, कॉलेज जाता था, लेकिन मैं और कोई काम शाम तो था नहीं, ठीक है। अच्छा, बाइक थी मेरे पास, तो वो इंग्लैंड से जब भी आते थे तो मैं उनके साथ, उनका चेला बन जाता था, उनके साथ सब घूमता था। उन्होंने एक दिन गए, दुआ की, अम्मी भी गए, सब गए, हाँ जी, जो हमारे बड़े थे उनसे इजाज़त ली। उन्होंने बड़ा सा लंबा सा ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था, ठीक, तो शॉन भाई ने, तो वो चोला पहन के तो दुआ मांग रहे हैं जी, क्या जी इजाज़त मिल गई पीरी फ़कीरी की, ऊपर पग पहनी है, और थे भी माशाल्लाह टॉल, मोटे, ताज़े। तो अच्छा, एक दिन मुझे क्या कहते हैं, गुज्जर खां जाना है। मैं क्या गुज्जर खां जाना है, कहते हैं हाँ वहाँ जाना, मैंने ना एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट ही कहते थे, क्लाइंट है तो उनका कोई दम दरूद है, कोई मसला, वहाँ चलना है। मैं क्या चलो गुज्जर खां चलते हैं। अच्छा, उससे पहले दयाल सिंह कॉलेज के पास ही, दयाल सिंह कॉलेज है ना, अब तो मुझे जगहों के नाम भी भूल गए हैं, लक्ष्मी चौक के पास, लक्ष्मी चौक के पास दयाल सिंह कॉलेज है। अच्छा, उसकी जो बैग पे उनका घर था, जिनके साथ हमने जाना था, हम रक्शे से उतर के रात को 1 या 2 का टाइम था, तो मैं यार वो चलते वॉक करते जा रहे हैं, वो थोड़े से आगे थे, मैं थोड़ा पीछे था। अब मैं थोड़ा सा आगे चला गया, वो पीछे रुक गए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बेरी थी उनकी गली में, तो बेरी से बातें कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, और मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मुझे कहते अच्छा, अब मेरी टांगे वहां कांप रही। मुझे कहा लगा, मैं कि ये क्या कर रहा है, अभी तो हम गए ही नहीं वहां पे। अच्छा, वो हुआ, उसके बाद हम कोच में बैठे, तो उधर गुज्जर खां चले गए आप? हाँ, गुज्जर खां चले गए। अब वहां हम सुबह सुबह पहुंचे, तो बेड पे वो सो गए,
तो नीचे ये ड्रेसिंग टेबल थी, तो मैं साइड पे जो कारपेट था तो मैं उस पर ना लेट गया कारपेट पे, तो मैं सो गया। अब मैं सोया हुआ हूँ, तो सुबह मुझे बातों की जो आवाज़ें आ रही हैं कि उनके साथ जिनके घर पे वो मसला था, पुराना घर था, हवेली टाइप घर था, और चारों तरफ कमरे थे, दरमियान में से हॉल था उसके, जैसे पुराने घर होते हैं, बोर्ड के दरख्त भी लगे हुए थे वहाँ पे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम उनको ना एक औरत नजर आती है बाल कंघी करते हुए शीशे में। अच्छा, वो कौन सा शीशा था जिसके पास में लेटा हुआ था? और यकीन मानो जब मैंने ये सुना, जब मैंने सुना कि वो बता रहे हैं कि इस शीशे में उनको एक औरत नजर आती जो बाल बनाते हुए, मैं वहां से छलांग मारी और मैं सीधा उनके पास, मैंने कहा मैंने नहीं रुकना, चलो चलें। कहते नहीं नहीं, एक रात रुकेंगे। मैं क्या, मैं एक रात क्या, एक मिनट नहीं रुकने वाला यहाँ पे। अच्छा, कहते नहीं नहीं। अच्छा, मैंने कमरे में बैठ गया, दूसरे कमरे में। अब उन्होंने वो शुरू कर दिया पढ़ना, जो भी पढ़ते हैं हर एक को पढ़ें, जाके बाहर मसले पे पढ़ें करें, वो अपने कपड़े पकड़ें और जला दें। अच्छा, 6-7 जोड़े उन्होंने जला दिए जिनके ऊपर उन्होंने पढ़ा। वो पढ़ने के बाद अब मेरा दिल धक 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 धक, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, रात हो गई। तो मैंने कहा चलो चले, ट्रेन पे आए। अच्छा, तो ट्रेन चली गई, ठीक। वो लोग जो हमें लेके आए थे वो बस से चले गए, ठीक। अच्छा, वो बस से गए, हम गए ट्रेन पे, ट्रेन स्टेशन। हम जब ट्रेन स्टेशन गए गुजर खां के, तो वहां पे ना ट्रेन चलेगी। अच्छा, एक पैसेंजर ट्रेन आ गई, बिल्कुल डार्क, कोई उसके अंदर लाइट वगैरह कोई नहीं, जैसा होती है लाइटें वगैरह नहीं होती। रात का टाइम था, कोई 2-3 का टाइम था। हम चढ़ गए। जब हम चढ़ गए तो मैंने अपने कजन को देखा कि मुंह बाहर निकाल के खिड़की से चला जा चला जा चला जा। अच्छा, मैंने यूं देखा, अब मुझे समझ ना आए, लोग सोए भी हुए, मैं किसके को जाके जफ्फी डाल के सो जाऊं। यकीन मानो मुझे इतना डर लगा। और जो लोग कोच से गए थे उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अच्छा। और यकीन मानो कि इतनी खौफनाक रात थी ना, और आके मुझे टेम्परेचर चढ़ गया 104, 103, 102, मुझे और आपका रास्ता कैसा गुजरा होगा? और मुझे अभी भी देखो, अब तो वो फौत हो गया, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन ये ट्रू है कि मेरा उस टाइम पे मेरा बुखार ऊपर चढ़ गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने फिर तौबा कर ली, मैं कहा भाई ना मैं आपका चेला ना मेरे गुरु, मैंने नहीं जाना आपके साथ। और इस तरह की देखो बहुत सारी स्टोरी है जो हर एक की जिंदगी में होती है। अच्छा, ये भी होता है कि लोग जैसे तोड़ करवाने भी जाते हैं ना किसी के पास, तो एक बार आप जाना शुरू कर दो किसी के भी पास, फिर आप जाते रहते हो, ऐसा होता है ना? हाँ, देखो, और उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा होता है, लेकिन देखो डिपेंड करता है कि आप जा किसके पास रहे हो, ठीक। अगर तो आप किसी फ्रॉडी के पास जा रहे हो, ठीक, क्योंकि लोगों ने ये बिजनेस बनाया हुआ है इससे पैसे लेके। हाँ, इस बिजनेस में आपको बात बताता हूँ। मेरे पास था एक 1 to 5, ठीक है ना, वो चोरी हो गया, ठीक। आपको पता बाइक चोरी हो जाती है लाहौर में, तो मेरा 1 to 5 चोरी हो गया। अब मेरा रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में जाके, तो नहीं मिला। अब मैं इतना जाता नहीं पीरों फकीरों के पास, क्योंकि घर में माँ है, कभी दिमाग में आया ही नहीं, ठीक। तो किसी ने मुझे कहा, मेरे दोस्त यार जाते हैं, उन्होंने कहा यार वो फलाना बाबा है, तो वो तवीज़ देता, बाइक मिल जाती है। मैं चला गया उसके पास। जब मैं उसके पास गया तो उसके हुजरे में एंटर हुआ तो देखा एक औरत ज़मीन पे लेटी है, चादर उसके ऊपर है, दूसरी एक और लेटी, 3-4 औरतें लाइन पे लेटी हैं और चादर उनके ऊपर है, पता नहीं वो टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है। अच्छा, मेरी बारी आई, मैंने उससे कहा मेरी बाइक चोरी हो गई है। उसने नाम, डेट ऑफ बर्थ, वालदा का नाम सारा पूछा, और उसके बाद उसने पता नहीं मुक्के मारे टेबल के ऊपर। मैंने कहा शायद मोकल, नहीं औरतों को नहीं मारे, मोकल टेबल पे मारे कि मोकल से बातें कर रहा था, उसकी आंखें ऊपर हो गई और मोकल से बातें करने लग गया, ऐसे मारने लग गया। तो मैंने कहा मैं अब देख रहा हूँ उसको ये क्या कर रहा है। फिर मुझे उसने कुछ तवीज़ बना के दिया, किसी भारी चीज़ के नीचे रखना तो तुम्हारी बाइक मिल जाएगी। और यकीन मानो आज भी कहीं ना कहीं रेंट के घर में वो पड़ा होगा किसी भारी चीज़ के नीचे जहाँ मैंने रखा था, ना बाइक मिली ना कुछ हुआ। ये तो ऐसे ही होता है। किधर है, किधर है? आप जाओ, लेकिन कोई नूर इल्म करता है उसके पास जाओ, और या जो पैसे नहीं लेते। हाँ, मतलब जो नूर इल्म करता है वो बिल्कुल वो पैसे नहीं लेते, वो अल्लाह के लिए करते हैं, वो लोगों की मदद करने के लिए। और हाँ, इसका तोड़ करवाना चाहिए। देखो, जादू टूने का तोड़ बिल्कुल करवाना चाहिए। लेकिन यार देखो, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज का तोड़ तो दिया कुरान पाक में। अब कुल है, ठीक है, आयतल कुर्सी है, मैं सुबह भी पढ़ती हूँ, शाम को भी पढ़ती हूँ, रात को सोने से पहले भी पढ़ के सोती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हो रहा, हमने कोई तोड़ नहीं करवाया। हालांकि आपको पता है कितना कुछ हुआ था। हाँ, नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने कोई तोड़ नहीं करवाया, लेकिन यकीन मानो दुआ करवाई है अपनी माँ से, ठीक है। इन्होंने अपनी वालदा से कराई है, इनकी वालदा हयात है, जिंदा है, माशाल्लाह, लंबी उम्र दे उनको, थोड़ी बीमार है, अल्लाह ताला सेहत दे, ठीक। देखो, मैंने कहा सबसे बड़ा पीर जो है ना मेरे घर में बैठा है, मेरी वालदा, वो चाहे 7 समुंदर पार हैं चाहे मेरे पास हैं, ठीक है। उनकी दुआ, वो कहते हैं ना, पुरानी एक बात है, मुहावरा नहीं है, सच्ची बात है, कि यार को कह देना कि यार तेरी माँ की दुआ तेरे साथ है,
तो यकीन मानो माँ दुनिया में हो या ना हो, एक दफा माँ की दुआ लग गई ना आपको, और आपके आगे कोई भी हडल आ गई, कोई कुछ कर ले, ठीक, लेकिन आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। माँ की दुआ जो है ना वो अर्श तक जाती है। तो इसलिए अपना एक ईमान है, ठीक है, एक अल्लाह पे है, एक माँ पे है, ठीक है। क्या बात है। मजंग में मज़ार है रोज़ा अबू इसहाक, पीर रोज़ा अबू इसहाक। अब 2 खानगाहें, उनके बच्चों की और उनकी। अब वहाँ पे जितने बड़े पुराने दरख्त हैं, मैं देखता रहता हूँ, बचपन से देखता आया हूँ। लोग आते हैं चीनी का चढ़ावा चढ़ा देते हैं दरख्त के ऊपर, लोग आते हैं क्योंकि उनको पीर वगैरह कहते हैं, मिठाई का डब्बा वहाँ रख देते हैं, ठीक। वो जो चीनी वहाँ चढ़ानी है, दरख्त के ऊपर रखनी है, यार वो चीनी किसी गरीब को दे दो, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं ऊपर की कोई चीजें होती हैं वो आके ले जाती हैं, ऐसा कुछ होता है ना? ये बिल्कुल होता है, क्योंकि वो जो आपको बताया है, वो जो देते हैं, हलवा देते हैं, हाँ, वो जो मामी जी भी देते हैं। क्या नाम है उनका? अम्मा शरीफा। क्या अम्मा शरीफा? अम्मा शरीफा है। अच्छा सॉरी, मैं क्या अम्मा हलवा है क्योंकि हलवा देते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा अम्मा हलवा है यार आप क्यों हंस रहे हो? क्या अभी ना यार मैं तो, देखो मेरी बात सुनो, मैंने देखो जब हलवा देती है तो मैं क्या अम्मा हलवा हो गई होगी, खा के शुगर चढ़ गई होगी उसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन सुन लिया ना अम्मा शरीफा। हाँ, लेकिन बात सुनो, ये सीरियस बात है। मजंग में एक जगह है जहाँ पे अम्मा शरीफा का जाके कोई भी बच्चा हो, लड़का हो, जाके वो न्याज देते हैं और वो हलवा जाके चढ़ाते हैं। तो वो आपका क्या उनसे रिश्ता है, वो भी तो बताओ। नहीं, वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन वो एक उन्होंने मेरे अम्मी के ख़ानदान में से किसी के साथ अम्मा शरीफा ने शादी की थी, ठीक है ना, और वो मतलब रूप बदल के, ठीक। तो ये इस तरह की ट्रू स्टोरियां हैं। अच्छा, ये पहले इस तरह की बहुत स्टोरियां सुनी हुई हैं, बिल्कुल होंगी, अपने बड़ों से सुनी हुई हैं, लेकिन नहीं अभी आजकल में ऐसे नहीं हमने कभी सुना। देखो वो उसका रीजन ये है कि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, आबादी हो गई है ना, तो ये जैसे होता है ना कि अच्छा ये साइडों पे चले जाती हैं चीजें। आबादी हो गई है, जैसे पहले अक्सर वाकई इस तरह के किस्से हम सुनते थे। देखो पहले जैसे लाहौर में जैसे हमारे भी हैं रिलेटिव्स, वो रक्षा चलाते थे, बहुत दूर के हैं, तो रक्षा चला रहे थे, रात का टाइम था, तो देखा उन्होंने एक लड़की जो है ना फुल रेडी हुई हुई रात के टाइम, उसने रोका रक्षा। अब वो तो उनका काम था, थोड़ा उन्हें अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बिठा लिया पीछे। फिर जब वो पैसे देने लगी ना, तो उसने कहा ये लो पैसे। उसने मुड़ के जो देखा, उसका हाथ ऐसे लंबा होता गया, और वो भी वही रक्षा छोड़ के भागे, और उनको भी फीवर और ये सारा कुछ। आप बिल्कुल ठीक है, यकीन मानो मैं इस बात पे मैंने खुद इस चीज को नोटिस किया हुआ है। मैं क्योंकि ये मुल्तान से है, मैं लाहौर से आपको बताया हुआ है, तो सम टाइम मैं ट्रैवल जो है ना रात को करता था, मुल्तान जाना, मुल्तान से वापस आना। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो कई कब्रिस्तान के पास से गुजरते हो, और यकीन मानो 2 बजे 3 बजे आपको कई लोग, कभी गौर करना, कई लोग आपको सड़क के किनारे 2-2 3-3 बजे चादर लिए हुए, आपको कि यार ये औरत ये किधर जा रही है, मतलब फेस नहीं देख रही, आप स्पीड में जा रहे हो, आप तो स्पीड में जा रहे हो, हाँ, लेकिन आधी रात को अकेली औरत चादर ऊपर दिए हुए वो कहाँ जा रही है? यार इस तरह की चीजें मैंने आपको बताया है, होती हैं। हाँ। लाहौर में होगी आबादी, ठीक है। पहले लाहौर में जैसे होता ना छोटे मोटे जानवर होते थे, अब वो कहाँ है, वो बाहर चले गए। तो इस तरह की चीजें भी बाहर चलेगी। लेकिन जो घर अभी लाहौर में इतने घर हैं कि जिनके घर में आप एक रात नहीं गुजार सकते, कई ऐसे घर हैं, लाहौर की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा, कई ऐसे घर हैं, हर जगह इंडिया में भी हैं कि आप एक रात उस घर में नहीं गुजार सकते। और वो सेल भी नहीं होते, वो ऐसे सेल भी नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं। अब ये कोई कहानियां नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये ट्रू है, लेकिन और कुरान में भी जिक्र है। लेकिन अब बात वही अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो हम क्या था, भूत प्रेत पे चले गए, भूत प्रेत पे किधर चले गए। देखो बात ये होती है कि देखो बहुत सारे रिश्तेदार हर एक के खानदान में हैं, वो किसी को ग्रो अप या किसी को आगे जाता नहीं देखना चाहते, ठीक है। उसी वजह से वो हसरत दिल में ऐसी ले आते हैं कि वो जादू टूने पे मजबूर होके इन चीजों में चले जाते हैं, और पीछे क्या बैक बाइटिंग शुरू कर देते हैं, अपनी एक लॉबी बना लेते हैं, आपके मुंह पे कुछ, किसी के मुंह पे कुछ, ग्रुप बन जाते हैं। तो मैं इसलिए ये व्लॉग बनाने का यही मकसद था कि आपके साथ अपनी स्टोरी और जो आप लोगों की स्टोरी है, आपने कमेंट्स करके बताना है किन के साथ ये हादसा, सबके साथ होंगे, बेशक होंगे। देखो कुरान में भी अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी औलाद, ये सब ये हमारे लिए आजमाइशें हैं। सही कह रहे हो। तो वाह क्या सीन है।
देखें ये सब तो हमेशा से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने रिश्तेदारों से बदगुमान हो जाएं और कुछ भी अपनी तरफ से सोचने लग जाएं उनके लिए। तो अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं। आप ये देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो मैं इस पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखो ये नहीं है कि सारे रिश्तेदार बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। खानदान में ऐसे भी होते हैं जो बूस्ट करते हैं, जो आपके वेल विशर होते हैं, जो आपको आगे लेके चलते हैं, खुश होते हैं, खुश होते हैं, आपकी तरक्की से खुश होते हैं, आपकी कामयाबी फील भी होता है आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो ये घर घर की स्टोरी है। ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, ठीक, और ये सिलसिला तो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन आपने कमेंट्स करके बताना है, अगर आपके साथ आपकी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट्स करके बताएं और अपना दिल जो है ना वो साफ कर लें। हाँ, और जो भी हुआ है, जिसके साथ भी हुआ है, तो अल्लाह पे छोड़ दें, माफ कर दें और अपने आप को ना सुकून मिले। और कहां से आते हैं? देखो जिंदगी में अपने आप को मूव ऑन करो। आप इग्नोर कर दो कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है, किसी ने क्या किया था। अपना दिल बड़ा करो, आगे चलो, कोई आपको कुछ भी करे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।